सब शिशु एहि मीस प्रेम बस, परसि मनोहर गात। तन पुल कई अति हर्ष हुई, देखी देखी दोहरा। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। कोई हाथ के हाथ लगा रहा है, कोई कंधा के हाथ लगा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में खूब हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले बुलाई, सहित सने जाई दोहवाई। श्री रघुनाथ जी ने देखा कि छोटे छोटे बालकों को बहुत प्रेम है, भगवान उनके प्रेम के वश हो गए। यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह आनंद और भी बढ़ गया, जिससे वह सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते। सब बुलाने लगे, इधर आओ मैं आपको बताता हूँ। दूसरा बोले इधर आओ मैं आपको बताता हूँ। तो जो जो बुलावे बालक राम जी उन्हीं के पास जाए प्रेम से। कोमल मनोहर वचन कहकर राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूहों को रच डालती है। वो ही दिनों पर दया करने वाले श्री राम जी। भगति तुझो सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाई, जानि विलंबो त्रास मन माई। जासु त्रास डर को डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कई बातें मृदु मधुर सुआई, किए विदा बालक भरियाई। सब यस प्रेम विनित यति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई शिर, बैठे आयुष पाई। वह भगवान जो दिनों पर दया करने वाले हैं, सर्व समर्थ है, परंतु भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। यहाँ घूमते घूमते बहुत देर हो गई है, ऐसा समझ के उन्हें डर लगने लगा। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वो प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं कि मुझे भी भय लग रहा है। वो महामुनि विश्वामित्र जी के पास जा रहे हैं, उसके पहले सभी जो बालक साथ में थे उनको बड़े प्रेम से मधुर मधुर सुंदर सुंदर बातें कह के उनको अपने अपने घर भेजा। और फिर भय प्रेम और विनय तथा बड़े संकोच के साथ दोनों भाइयों ने जाकर महामुनि विश्वामित्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय महामुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे।
जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और यज्ञ करते हैं, वो ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, अब जाओ सो जाओ, आधी रात से भी ज्यादा समय हो गया है, बहुत कम समय रहा है। तब रघुनाथ जी ने प्रणाम करके शयन किया। राम जी ने जैसे ही शयन किया, राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबाने लग गए। अब विश्वामित्र जी के चरण दबा के आए थे, आधी रात से ज्यादा हो गई, राम जी सोए तो लक्ष्मण जी ने दोनों पांव गोद में ले लिए और दबाने लग गए। प्रभु रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ, बहुत समय हो गया है। तब जाके उन चरण कमलों को हृदय में धरकर श्री लक्ष्मण जी लेट गए। रात बीती, उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गरुते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनाई दिया। सुबह सुबह मुर्गा बोलता है, तो बोला, लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु जी से पहले जाग गए। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए, फिर संध्या अग्निहोत्र आदि किया। पूरा नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने महामुनि को मस्तक नवाया, पूजा की। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए गए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लोभा कर रह गई थी। मन को लोभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्ते, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंग के कमल खिले हैं। जल के पक्षी गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यहु, जो राम ही सुख दे। बाग और सरोवर को देखकर भगवान राम लक्ष्मण जी सहित बड़े प्रसन्न हुए। ये बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प पूजा के लिए लेने लगे। उसी समय जनक नंदिनी श्री किशोरी जी, श्री सीता जी अनेक सखियों के साथ वहां पे आई। भगवती आदि शक्ति माँ पार्वती की पूजा करने के लिए वो वहां आई थी। वहां पर मंदिर था माँ का, उसकी पूजा करने के लिए किशोरी जी वहां आई। उनके साथ में अनेक सखियों थी। वो मनोहर वाणी से गीत गा रही थी। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर था, पार्वती जी का, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही सुंदर मंदिर था, उसको देखकर ही मन मोहित हो जाता। सखियों सहित सरोवर में सीता जी ने स्नान किया। स्नान करके श्री गिरिजा जी के, श्री पार्वती जी के मंदिर में गई और उन्हें बड़े प्रेम से पूजा की, पूजा प्रारंभ की। सारी पूजा को विधिवत संपन्न करके अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी।
सीता जी यहाँ और सखियों के साथ पूजा करती रही और एक सखी वहाँ बाग में घूम रही थी। उसने वहाँ देखा दोनों भाइयों को। दोनों भाइयों को देख के वो सखी प्रेम विह्वल हो गई। प्रेम विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। ताशु दशा देखी सखिन पुलक गात जलुने, कहो कारण निज अरस कर पोछई सब मृदुबेन। सखियों ने उसकी दशा देखी। उसका शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि भाई इतनी खुश क्यों हो रही हो, अपनी खुशी का, अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। तो उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता और जो देख सकता है वो बोल नहीं सकता। ये सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जागी। सभी सियानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ अपने नगर में आए हैं। उन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की सभी की प्रशंसा करते हैं। अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को जो समाचार लेके आई थी सखी, उसी सखी को आगे करके सीता जी तथा दूसरी सारी सखियां उनके पीछे पीछे चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाया। सीता जी और राम जी की जो अनादि प्रीति है वो बाहर कोई समझ नहीं सका। सुमिरी सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकति सकल दिशि जनु शिशु मरगी सभी। नारद जी के वचनों का श्रवण करके श्री सीता जी के मन में पवित्र प्रीति जागृत हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो हिरणी। हाथों के कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहा, राम जी ने, ये ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी हो। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा जिस तरफ सीता जी आ रही थी सखियों के साथ। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो निमि ने, जनक जी के पूर्वज हुए राजा निमि, जिनकी सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलके छोड़ दिए, पलकों में रहना ही छोड़ दिया है, जिससे पलकों का गिरना रुक गया है। श्री सीता जी की शोभा देखकर राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलता। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो श्री ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार को प्रकट करके दिखा दिया। वह श्री सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वो ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में
दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो श्री सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है, मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं, ऐसा राम जी मन में विचार करते हैं। सिय शोभाय बरनी प्रभु आपनी दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन, बचन साम्य अनुहारि सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय, जय श्री राम जय, जय हनुमान हरि की जय। भगवान राम ने अपने हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन किया, ये हृदय में किया, वाणी से नहीं किया, और अपनी दशा को देखा। प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से सम्य अनुकूल वचन बोले। वे बोले, हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियों इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है, ये फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। तात जनक तन्याय सोई, धनुष यज्ञ जहीं कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरी फुलवाई, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोरु मन शोभा, सो सबु कारण जान विधाता, फरकई सुबद अंग सुनु भ्राता, रघुवंशिन कर सज सुभाऊ, मन को पंथ पगु धरियन काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपने ऊपर नारी नहेरी। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।